अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन से, डेटेड 1 जुलाई 2020। पेज नंबर 157। टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरह से होती है। हम डाइजेशन को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी के हर सेल को जो चीज़ चाहिए जिंदा रहने के लिए वो है शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स। लेकिन आप जो चीज़ें खाते हैं वो सिंपल फैट्स नहीं होती, सिंपल अमाइनो एसिड्स नहीं होते, बल्कि प्रोटीन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने गोश्त खाया तो गोश्त में प्रोटीन्स की फॉर्म में अमाइनो एसिड है। प्रोटीन्स नहीं चाहिए बॉडी को, अमाइनो एसिड्स चाहिए जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है या यूनिट है प्रोटीन्स का। इसी तरह से बॉडी को लिपिड्स चाहिए। सो गोश्त में से वो सब चीज़ें कैसे निकाली जाएंगी और कैसे जिस्म के हर सेल तक प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरह से आप रोटी खाते हैं। रोटी क्या है? स्टार्च है। स्टार्च को काफ़ी प्रोसेसेस से गुजारने के बाद स्टार्च में से शुगर बनता है और बॉडी के सेल्स को जो चीज़ चाहिए एनर्जी के लिए वो है शुगर, ना कि स्टार्च। यानी कि बॉडी के सेल्स को रोटी नहीं चाहिए, बॉडी के सेल्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी के लिए क्या चाहिए? शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब जो रोटी है, जो स्टार्च है, वो कैसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगा और कैसे जिस्म के हर सेल तक पहुंचेगा। सो ये सारा प्रोसेस हम आज पढ़ने लगे हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के डाइजेशन प्रोसेस में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? आपके माउथ से लेके एनस तक जितना भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जो भी आप खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन इस एलिमेंट्री कैनाल में होती है। यहीं से ये एब्जॉर्ब भी होता है ये फूड मटेरियल इनटू द ब्लड और फिर ब्लड से बॉडी के हर सेल को ये फूड मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले जो हमने खाना खाया एलिमेंट्री कैनाल में एंटर होगा ओरल कैविटी के थ्रू। ओरल कैविटी फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ओरल कैविटी क्या है? आपका माउथ, आपका मुंह, आपके लिप्स से इनसाइड जो खाली जगह है, जो कैविटी है, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी सबसे पहले अपना रोल प्ले करेगी डाइजेशन ऑफ द फूड। जब हमने खाना खाया है उसकी डाइजेशन को फैसिलिटेट करने में और उसकी डाइजेशन को करने में सबसे पहला रोल जो प्ले करेगी वो आपका माउथ है। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरल कैविटी। यहाँ से प्रोसेस होने के बाद ये सेमी डाइजेस्टेड फूड जो भी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ है ये आगे मूव करेगा फेरिंक्स से ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके हलक से लेके स्टमक के माउथ तक जाती है। ईसोफेगस के नीचे ही स्टमक है। ईसोफेगस के फूड स्टमक में चला जाएगा, यहाँ इसकी फर्दर डाइजेशन होगी। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, ये सिर्फ इस फूड को ट्रांसफर करता है ओरल कैविटी से आपके माउथ से टू द स्टमक। स्टमक में मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन होता है फूड मटेरियल का और यहाँ ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। स्टमक से फिर ये पास ऑन कर दिया जाता है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये अच्छी तरह से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की। जो आपने खाना खाया है वो मुकम्मल तौर पर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपने रोटी खाई थी
स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगी। नंबर 2, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे इनटू द ब्लड। यहाँ से वो जो रोटी में से शुगर्स बने हैं जिसकी ज़रूरत है आपकी बॉडी के सेल्स को, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाएगा, ब्लड से बॉडी के हर सेल तक पहुँच जाएगी। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से वही फूड ट्रांसफर कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ फर्दर कुछ एब्जॉर्प्शन होती है, पानी एब्जॉर्ब होता है। फिर इस सारे प्रोसेस में, थ्रू आउट द प्रोसेस, कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। इन ग्लैंड्स को आप पढ़ेंगे, इसमें से कुछ ग्लैंड्स ओरल कैविटी में भी हैं जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो डिटेल में ओरल कैविटी पर होगा। उससे पहले हमें ये देखना है कि ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन का ग़िज़ाइयत हासिल करना मीन्स फूड मॉलिक्यूल्स को हासिल करना और उसको फिर बॉडी के स्ट्रक्चर में लगाना, बॉडी का हिस्सा बनाना या उससे एनर्जी हासिल करना। इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? नंबर 1, इंजेशन। अच्छा, आप पेज 157 ओपन करें। यहाँ आपको ब्लू ब्लॉक के फॉर्म में कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ये स्टेप्स आंसर है इस क्वेश्चन का कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द मेजर फेजेस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन या व्हाट आर द मेजर फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स कंप्राइजेस द फॉलोइंग फेजेस। ह्यूमन न्यूट्रिशन के ये 4 फेजेस आपने बताने हैं। नेम्स, नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, नंबर 5 डिफिकेशन। और एक एक लाइन इसी तरह से जैसे यहाँ पर दी गई है आपने इसको इलेबोरेट करना है। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन में आप खुराक इनटेक करते हैं, मीन्स आप अपने मुंह के अंदर फूड को डालते हैं, आप अपने मुंह के अंदर निवाला बना के डालते हैं। ठीक हो गया? ये है इंजेशन। किसी भी चीज़ को इनटेक करना, किसी भी फूड को मुंह में रखना, इसको हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन, डाई जैसे इसकी मीनिंग से पता चल रहा है, डाई मीन्स टू, मीन्स ब्रेक डाउन करके फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर आपने रोटी खाई है, स्टार्च मीन्स रोटी क्या है? स्टार्च है। एक लंबी सी चेन है शुगर मॉलिक्यूल्स की। डाइजेशन में क्या होगा? स्टार्च मॉलिक्यूल को तोड़ कर शुगर के मॉलिक्यूल्स बना दिए जाएंगे। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये फूड मॉलिक्यूल जो डाइजेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुए थे ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके ब्लड में। फिर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि ये फूड मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब हुए हैं और आपके हर सेल तक पहुंच गए ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ये अब आपके स्ट्रक्चर्स का हिस्सा बनेंगे, आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने फैट्स खाए हैं, अगर आपने गोश्त खाया है, बड़ा गोश्त खाया है, उसमें फैट्स होते हैं, या आपने सालन में ऑयल डाला हुआ है या घी डाला हुआ है, वो फैट्स डाइजेशन, फिर इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आप एसिमिलेशन में वो फैट्स क्या करेंगे? आपकी सेल मेम्ब्रेन्स का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक हो गया? उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, फूड में से जिसकी डाइजेशन होनी थी हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई, जो रिमेनिंग पार्ट है जिसकी डाइजेशन नहीं हो सकती वो डिफिकेशन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा।
इसके बाद आ जाता है ओरल कैविटी का काम। ओरल कैविटी का क्या रोल है ह्यूमन न्यूट्रिशन में? ओरल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड की सिलेक्शन में, कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, यह आपको आपके मुंह के ज़रिए से, आपकी ओरल कैविटी के ज़रिए से पता चलता है। सबसे पहले ओरल कैविटी में क्या काम है? फूड सिलेक्शन। ये सेलेक्ट करना है कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, किस तरह। लेट अस सपोज आप खाना खा रहे हैं और उसका जायका खराब है, आपको पता चल जाता है कि ये खाना खराब हो चुका है, कि मैंने नहीं खाना। ठीक हो गया। इसी तरह से खाने के दौरान अगर कोई पत्थर आ जाता है, कोई सख्त चीज़ आ जाती है, तो आप उसको निकाल के फेंक देते हैं। आपके दांतों के ज़रिए, आपकी ज़ुबान के ज़रिए से आपको पता चल जाता है कि खाने में पत्थर है, लिहाजा आप वो नहीं खाते, आप निकाल के फेंक देते हैं। तो ये हो गई फूड सिलेक्शन। इस तरह से अगर खाने में कोई बाल आ जाता है तो आपको ज़ुबान के ज़रिए से पता चल जाता है कि इस खाने के अंदर, इस निवाले के अंदर बाल है जो कि मैंने नहीं खाना, तो आप उसे फेंक देते हैं, नहीं खाते। दिस इज़ फूड सिलेक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद सेकंड रोल जो ओरल कैविटी का, जो आपके मुंह का है, डाइजेशन में या ह्यूमन न्यूट्रिशन में, वो क्या है? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है? खाना चुबाना, च्यूइंग। खाना चुबा चुबा के उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना, इसको मैस्टिकेशन कहते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपकी इसोफेगस है, जो कि छोटी सी नैरो सी ट्यूब है, उसमें से सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल ही मूव करके गुजर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी अगर आप थोड़ा सा बड़ा निवाला ले लें या निवाले को ठीक से आप ना चुनते, फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट ली है, जो मेडिसिन में आप टैबलेट्स लेते हैं, सपोज आपने वो टैबलेट ली है, वो आप ऐसे ही निगल लेते हैं, तो कभी कभार वो आपके इसोफेगस में फंस जाती है, आपको दर्द होता है। इसी तरह अगर खाने की, निवाले की सही मैस्टिकेशन आपने नहीं की, बगैर प्रॉपर्ली उसको चबाए, बगैर प्रॉपर्ली उसकी मैस्टिकेशन के आप उसको निगल लेते हैं, तो क्या होता है? निवाला फंस जाता है, अटक जाता है आपके इसोफेगस में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फूड को आपके इसोफेगस में से पास करवाने के लिए। प्लस सेकेंड इम्पोर्टेंस मैस्टिकेशन की ये है कि फूड को जब खाना खा रहे हैं, इसको डाइजेस्ट कौन करता है? एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके फूड को, जो आपने खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चबा चबा के कन्वर्ट किया है, उन छोटे पार्टिकल्स पे वो अटैक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करके फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैस्टिकेशन नहीं हुई, अगर यहाँ पे प्रॉपर मैस्टिकेशन नहीं हुई, ऐसे ही जल्दी जल्दी से चबा लिया खाने को, तो वो जो एंजाइम्स हैं जिन्होंने डाइजेशन करनी है, वो इस पर काम नहीं कर सकेंगे, वो उस खाने पर, उस फूड पर अपना एक्शन, अपना काम नहीं कर सकेंगे और फूड बगैर डाइजेस्ट हुए, बगैर एब्जॉर्ब हुए वेस्ट चला जाएगा, बॉडी से ऐसे ही रिमूव कर दिया जाएगा बगैर उससे फायदा नहीं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है ओरल कैविटी का, वो है लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। लुब्रिकेशन क्या होता है? लुब्रिकेशन मीन्स उसको मॉइस्ट बनाना, उसको गीला बनाना, ताकि वो इजीली पास हो सके। लुब्रिकेशन में जो चीज़ रोल प्ले करती है वो है सलाइवा। सलाइवा किसे कहते हैं? लुआब, या जिसको स्लैंग लैंग्वेज में आप थूक कहते हैं। ये सलाइवा जो लुब्रिकेशन करता है, जो आपके निवाले को मॉइस्ट बनाता है, गीला बनाता है, ये सलाइवा कहाँ से आता है? ये सलाइवा प्रोड्यूस होता है सैलिवरी ग्लैंड्स से। सैलिवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो आपका लुआब प्रोड्यूस करते हैं, जो थूक बनाते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं? आपकी ज़ुबान के पीछे होते हैं, आपके जो जबड़े हैं उनके पीछे होते हैं, और आपके कानों के आगे, यानी कि मुंह के अंदर। अगर आप कान के करीब वाला रीजन देखें
तो वहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होंगे। सो ये सैलिवरी ग्लैंड्स 3 जगहों पर होते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा। सलाइवा में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 वाटर, पानी। नंबर 2 म्यूकस। म्यूकस एक लेसदार चिपकने वाला फ्लूइड होता है जो कि अदर फॉर्म्स में भी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका रेशा है, बलगम है, वो भी म्यूकस की एक फॉर्म होती है। सो सलाइवा में भी म्यूकस मौजूद होता है। नंबर 3 सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, जो लुब्रिकेशन में रोल प्ले करते हैं वो सलाइवा का वाटर है और सलाइवा का म्यूकस है। फिर जो केमिकल डाइजेशन आपके मुंह के अंदर हो रही है, आपके माउथ में हो रही है, उस केमिकल डाइजेशन में भी सैलिवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं। कैसे? सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करते हैं? स्टार्च को थोड़ा बहुत डिग्रेड करके उसको ब्रेक डाउन करके शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी अगर आप खाना खा लें, आपने रोटी खाई, आपने दांत ब्रश नहीं किए, तो सुबह जब आप उठते हैं आपके मुंह में मीठा मीठा सा टेस्ट आता है। इसी तरह से दिन को जब आप खाना खाएं कुछ टाइम के बाद, अगर आप कुल्ली ना करें खाना खाने के बाद फ़ौरन से, तो कुछ टाइम के बाद आपके मुंह में मीठा मीठा सा जायका आता है। वो कहाँ से आता है कि आपके दांतों में जो फूड के, जो खाने के, यानी जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े फंस गए थे, सैलिवरी अमाइलेज ने उनको डाइजेस्ट किया और उनको शुगर में कन्वर्ट किया और शुगर्स का जायका मीठा होता है। सो इन सारे प्रोसेसेस के बाद आज जो कि आपके मुंह के अंदर हो रहे हैं, फूड सिलेक्शन, मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन, केमिकल डाइजेशन, ये सारे प्रोसेसेस आपके मुंह के अंदर हो रहे हैं। इनके बाद जो फॉर्म बनती है खाने की, जो नवाले की फॉर्म होती है, जो गीला भी होता है, जो मॉइस्ट भी होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका होता है, और जो राउंडेड फॉर्म में होता है। नवाला चबाने के बाद अच्छी तरह से आप उसको चबा लें तो वो राउंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसको क्या कहते हैं? बोलस। अब हम इसको बोलस कहते हैं। ये बोलस फॉर्मेशन होने के बाद अब ये बोलस माउथ में से ऑनवर्ड्स मूव करेगा, जो हमने पढ़ा था फेरेंक्स और फिर एसोफेगस में। एसोफेगस जस्ट इसको पास ऑन करेगा टू द स्टमक। एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, जो डाइजेशन वगैरह होगी और जो उसको फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा, ये दोनों काम नेक्स्ट स्टमक में होंगे, जिसको हम स्टमक के टॉपिक में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। आज का लेसन हमारा यहीं तक था। आज के लेसन में हमने डाइजेशन पढ़ी, डाइजेशन हमें क्यों इसकी ज़रूरत होती है, फिर न्यूट्रिशन के हमने फेजेस पढ़े। 5 फेजेस हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के, इस पर हमने क्वेश्चन देखा। फिर ओरल कैविटी का क्या रोल होता है फूड डाइजेशन में, या ओरल कैविटी का न्यूट्रिशन में क्या रोल होता है, क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरह से। सो आपने इसके लिए ओरल कैविटी का जो टॉपिक है अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।